पर दूसरे हिस्से तक लोग गए हैं, रशिया अमेरिका गए हैं, इस हिस्से तक कोई भी नहीं गया था जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती चांद पे, वहाँ पर इंडिया ने वहाँ लैंड किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुबह हेलो। की उठी हुई होती हूँ गाइस, तो इस वजह से मुझे थोड़ी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज चलो आ 14 जाओ आ फैब जाओ, है, इंजॉय ठीक है, करें खुल खुल के। हम तो इंजॉय कर नहीं सकते क्योंकि पहुँच हमारा जाना कोई 9:30 बीएफ तक। नहीं है। सो वीडियो देखते हैं, उसके बाद करेंगे बहुत सारी बातें हैं। अब देखो इतनी बार तो उन्होंने कह दिया बीएफ नहीं है, तो अब तो कमेंट कर दें। अल्लाह। अब तो कमेंट आ ही जाएंगे। आने तो चाहिए यार, बनता है मेरा भी। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ अचीवमेंट इज़ द अचीवमेंट ऑफ एवरी इंडियन। अच्छा, ये अचीवमेंट जो है वो हर इंडियन की अचीवमेंट है। पीएम मोदी इज़ अबू धाबी, जिन्होंने वहाँ जाके जो स्पीच दिए वो भी देखते हैं सुकून से। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं
मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है, इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए, वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी, क्या सोच रही हैं आप? सोच मोदी जी के ऊपर आके ख़त्म हो जाती है। इतना कुछ जब यही सोच रहे हैं सबके लिए, तो हम क्या सोचेंगे यार। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैंने अक्सर जब भी इनकी स्पीच सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगती है ये वाली बात इनकी, कि अपना बता रहे हैं, जो भी है बात कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों की बात करते हैं। इनके मुंह पर किसी की बुराई नहीं सुनता। मिसाल के तौर पे एक पार्टी होती है ना, वो पार्टी हमेशा अपने आप को मार्केट में अपने आप को इन रखने के लिए दूसरे की बुराइयाँ, तो कभी भी मैंने इनके मुंह से ना इस तरह से नहीं सुना। अक्सर ये अपनी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या किया। और बड़े बड़े लोगों की मैंने ये बातें नोट की है कि अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आपने अपने काम पे फोकस करना है। बिल्कुल। इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं, 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार है, दूसरा भी दुकानदार है, दोनों की एक ही चीज़ की शॉप है। अब एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठ के दूसरे एक दुकान के ऊपर नज़र रख के देख रहे हैं वहाँ कितने कस्टमर आ रहे हैं, वहाँ कौन आ रहा है, वहाँ कौन आ रहा है, उस पर फोकस है, उसका अपना धंधा उसका
फोकस नहीं है कि मैं ये चीज़ सीधी कर लूँ, मैं इस चीज़ को अच्छा कर लूँ, मैं इसको सफाई कर लूँ। आपको तरक्की करनी है तो हमें अपने काम को फोकस करना है, अपनी दुकान को फोकस करना है, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। अगर कोई कमी पेशी है, सफाई करनी है, जो भी मसला है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी नज़र सामने वाले की दुकान पे तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन आ जा रहा है, कौन आ रहा है, वहाँ कौन कितने कस्टमर आए हैं, उनकी कितनी सेल हो रही है, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इनका मैंने देखा है कि ये अपना काम, अपनी डेवलपमेंट, कह रहे हैं ना कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि अगले टर्म में मैं अपने तीसरी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, मजाक नहीं है, पता नहीं 200 से ज़्यादा कंट्री है दुनिया में, उसमें अगर तीसरा अमीर तरीन मुल्क इंडिया बन जाता है तो आपकी, मैं कहता हूँ अगर किसी भी नॉर्मल पाकिस्तानी से पूछो, कुछ साल पहले मैं भी ये समझता था इंडिया तो बड़ा गरीब मुल्क है, इंडिया तो बड़ा गरीब देश है, और आज देखें दुनिया में दूसरे नंबर पे मोबाइल यूज़र हैं, इंटरनेट पे 5G पे चले गए हैं, चांद पे। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बड़ी बात बताऊँ, चांद है इस तरह गोल, उसका एक हिस्सा है जो हमेशा अंधेरे में रहता है ज़्यादातर। अच्छा। यहाँ पर दूसरे हिस्से तक लोग गए हैं, रशिया अमेरिका गए हैं, इस हिस्से तक कोई भी नहीं गया था जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती चांद पे, वहाँ पर इंडिया ने वहाँ लैंड किया। अभी 2-3 महीने पहले इंडिया पहला कंट्री बन गया जो वहाँ पे जाके लैंड कर गया चांद में। यानी चांद की अभी तो पूरे पाकिस्तान में ये मिसालें दी जाती है, इंडिया चांद तक पहुँच गया, हाँ। इंडिया चांद तक पहुँच गया, इंडिया चांद तक पहुंच गया, तुम कहाँ हो, इंडिया चांद तक पहुंच गया, तुम कहाँ हर हो। जगह न्यूज़ चली थी ये सारी चीज़ें, तो वो उस जगह पहुँचा है जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा था। और इंडिया के जो मिशन है ना, इतने सस्ते होते हैं चांद के, जो सैटेलाइट मिशन होते हैं, हॉलीवुड वाले उतने में फिल्म बनाते जितने में ये मिशन भेज देते। सच में इतना सस्ता, इतनी कॉस्ट कम करके ये मिशन बनाते हैं। कैसे करते हैं, नासा वाले हैरान है, अमेरिका वाले हैरान है कि यार इतने कम में कैसे सैटेलाइट जा सकती है, ऐसे कम में उसका बजट और इनकी फिल्म का बजट बराबर होता है। मतलब वो लोग हैरान है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो इसकी वजह सिर्फ मैं समझता हूँ ईमानदारी, मैं समझता हूँ इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनका अपने काम से पैशन, इनके अपने मुल्क से मोहब्बत। मैं ज़्यादा ये समझता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं, नो डाउट। जब तक आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, जब तक आप, अब तक कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें मोदी चाहिए, कई पाकिस्तानियों की वीडियोस आती है, कहते हैं हमें मोदी जैसा बंदा दे दो, एक ऊपर वाला हमें मोदी जैसा बंदा दे दे, इस मुल्क का निज़ाम ही चेंज हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो मोदी जी ने भी, अच्छा ये है मोदी जी का वैलेंटाइन डे, ये अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, यूएई गए हुए हैं, इनॉग्रेशन हो रहा है। तो आप लोगों को साथ साथ वीडियो के एंड में मुबारकबाद भी देते हैं कि आप लोग बहुत बहुत मुबारकबाद हो, जो भी यूएई में लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये वाली, और बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं सबके लिए बहुत बड़ी खबर है कि यूएई जैसे कंट्री में इतना बड़ा, इतना खूबसूरत टेम्पल है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए